हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग प्रयास बैच की सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 17 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 17। इसमें भी बेईमान दुकानदार का पार्ट अभी चला आ रहा है। अभी बेईमान दुकानदार खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके कई सारे पार्ट अभी आएंगे। तो ये भी बेईमान दुकानदार वाला ही है। देखिए सवाल क्या कर रहा है। पहले सवाल में क्या कर रहा था कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 600 ग्राम दिया या 700 ग्राम दिया या 800 ग्राम दिया। वो किसके स्थान पर दे रहा था? 1 किलोग्राम के स्थान पर। तो हम 1000 मान के कर रहे थे। अब क्या कर रहा है? अब वो 1 किलोग्राम के स्थान पर नहीं दे रहा है, अब वो दे रहा है 800 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम। अब वो 1 किलोग्राम के स्थान पे नहीं दिया, अब उसने क्या किया 800 ग्राम का है कि सब कोई तो किलो एक के किलो तो खरीदेगा नहीं, कोई 600 ग्राम खरीदने आएगा। तो उसने क्या किया, कोई 800 ग्राम खरीदने आएगा। तो 800 ग्राम जब उसने दिया तो 800 ग्राम नहीं दिया, कितना दिया? 600 ग्राम दिया। तो सवाल वही है, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? 800 ग्राम से करेंगे। पहले 1 किलो था तो 1000 से शुरुआत कर रहे थे। अब 800 ग्राम बोलेगा तो 800 से शुरुआत करेंगे, 700 ग्राम बोलेगा तो 700 से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? चलिए अब सवाल लिखते हैं। एक दुकानदार अपने वस्तु को एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 900 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के स्थान पर 700 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। बाट का प्रयोग करता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। एक दुकानदार कह रहा है कि हम अपने वस्तु को 20% के लाभ पर तुमको देंगे, इतना तो कह दिया। उसके बाद वो क्या किया, 900 ग्राम के स्थान पर 700 ग्राम वाले बाट का प्रयोग किया। मतलब 900 ग्राम देना चाहिए था तो कितना दिया है? केवल 700 ग्राम ही दिया है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। ये जो 20% लाभ दिया है ये वास्तविक लाभ नहीं है। ये जो 20% लाभ दिया है ये लाभ कब होता? जब वो 900 ग्राम बोला है और 900 ही देता, तब हम कहते हैं हाँ ये 20% वास्तविक लाभ है। लेकिन इसने 900 ग्राम के स्थान पे 700 ग्राम ही दिया, मतलब 200 ग्राम का घोटाला किया। तो इस पे भी कुछ लाभ वो कमाएगा। तो कुल मिलाकर के उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछा है। तो पहले क्या था, 1 किलोग्राम के स्थान पर देता था, अब कितने ग्राम के स्थान पर दिया है? 900। तो हम शुरुआत भी वहीं से करेंगे। हम कहाँ से 1000 जिसको मान रहे थे अब उसको 900 मानेंगे। 1000 जिसको मान रहे थे उसको क्या मानेंगे? 900 मानेंगे। यदि वो 300 ग्राम के स्थान पर लिखता तो यहाँ 300 मानते। यदि वो 400 ग्राम के स्थान पर लिखता तो यहाँ 400 मानते। अब आगे क्या कर रहा है कि 900 ग्राम की वस्तु को 20% लाभ पर बेचेगा। वो कह रहा है देख लो भैया ये 900 ग्राम है, अब मैं इसको 900 में लाया हूँ, लेकिन रुको मैं न 900 में लाया हूँ, मैं तुमको 900 में नहीं दूंगा, मैं 20% लाभ कमाऊंगा तब तुमको
दूंगा। मैं 20% लाभ कमाऊंगा तब तुमको दूंगा। मतलब 900 का 20% क्या हो जाएगा? 900 गुणे 20/100। 20 से 20 कटा, 20 9 180, मतलब 180 रुपये लाभ कमाएगा। तो कितना में बेचेगा? 1080 में बेचेगा। 1080 में बेचेगा। ठीक है, 20% लाभ कमाया मतलब 180 का लाभ कमाया, तो 900 में 180 जोड़ेंगे। वो कहेगा कि हमें 1080 रुपये दे दो। ग्राहक से कहेगा दुकानदार कि हमें ये 900 का लाए हैं, हम तुमको 1080 में देंगे। तो वो कह रहा है ठीक है, 1080 रुपये लीजिए और ये सामान दीजिए। तो वो 1080 रुपये दे दिया और सामान लेकर चला गया। जब वो सामान लेकर चला गया तब दुकानदार सोच रहा है कि जो वस्तु वो ले गया है 900 ग्राम कह करके, वो वस्तु कितना था? 700 ग्राम ही था। मतलब 700 रुपये का ही था। 1 ग्राम का 1 रुपया, तो 700 ग्राम का 700 रुपया। तो मतलब ये कि उसके घर से कितना गया? 700 रुपये का सामान गया, 900 का सामान नहीं गया। कितने का गया? 700 रुपये का सामान गया। तो 700 के सामान को कितने में बेचा है? वो 1080 में। 700 के सामान को 1080 में बेचा है, मतलब 380 रुपये का उसे फायदा हुआ है। 380 रुपये का उसे फायदा हुआ है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो फायदा यानी कि लाभ गुणे 100। अब बट्टा में जितना तौल कर दिया वही सीपी हो जाती है। जितना तौल कर दिया वही क्या हो जाती है? सीपी हो जाती है। तो यहाँ नीचे करेंगे 700। इसको सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कटा, 380/7% उत्तर आ जाएगा। 380/7% क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करने आपको आता ही होगा। हमने ये चैनल ये सॉल्व करने के लिए, सिखाने के लिए नहीं खोला है, हमने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए खोला है। तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको। कैलकुलेशन आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। आप दूसरा सवाल इसी टाइप पर। एक दुकानदार अपने वस्तु को, दूसरा सवाल, एक दुकानदार अपने वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है। 30% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 800 ग्राम के स्थान पर लेकिन वह 800 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। 600 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। एक दुकानदार है, अपने वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 800 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। तो कहानी हमारी कहाँ से शुरू होएगी? 800 से। जितना उसको देना चाहिए था, वहाँ से कहानी शुरू हुई। 800 की वस्तु है, हम तुमको 30% लाभ पर देंगे,
यानी कि 800 का 30% क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। लेकिन आपको करके बता दे रहे हैं 240 रुपए लाभ पर बेचेगा। मतलब 800 की वस्तु 240 के लाभ पर बेचेगा, मतलब 1040 रुपए में बेचेगा, 1040 रुपए में बेचेगा। अब उस दुकानदार ने ग्राहक से 1040 रुपए ले लिए। अब बोला ये 800 ग्राम की वस्तु है, इसे आप ले जाइए। तो जब ये वस्तु लेकर चला गया तब दुकानदार सोचा कि ये 800 ग्राम का नहीं था, ये कितने का था, ये 600 ग्राम का था। मतलब 600 रुपए की वस्तु थी। तो जो वस्तु इसने 600 रुपए की थी, उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 600 रुपए में खरीदा था। और इसको बेचा कितने में है, 1040 रुपए में, 1040 रुपए में। तो कितने का फायदा हुआ है, इसको फायदा हुआ है 600 की वस्तु को 1040 में बेचा है, तो इसको 440 का फायदा हुआ है। तो 440 गुणे 100 बट्टा में सीपी 600, 440 गुणे 100 बट्टा में सीपी 600। 00 से 00 काट देंगे और ये हो जाएगा 220/3%। एक्चुअल लाभ आ जाएगा 220/3% आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्या हुआ है, 800 ग्राम के स्थान पर बोला है तो 800 हमने लिखा है। अब वो 30% लाभ पर बेचेगा, तो 800 का 30% हुआ 240, तो 1040 में बेचेगा। 800 का 30% क्या हुआ, 240, तो कितने में बेचेगा, 1040 में बेचेगा। अब 1040 रुपया पा गया और ग्राहक सामान लेकर चला गया। तब वो बता रहा है कि ये वस्तु 800 ग्राम की थी ही नहीं, ये वस्तु कितने ग्राम की थी, 600 ग्राम की थी। यानी कि मैं इसे कितने में लाया हूँ, 1 ग्राम का 1 रुपया, तो 600 ग्राम का 600 रुपया। तो मैं इसको 600 रुपये में लाया हूँ। उसको मैंने झूठ बोला था कि ये 800 ग्राम का है। ये वस्तु कितने की है, 600 ग्राम की है। कितना रुपया पा गया है, 1040 रुपया पा गया है। तो टोटल इसने 440 रुपया कमाया है, प्रॉफिट है। 440 गुणे 100 बट्टा में सीपी, इसको कमाना नहीं बोलेंगे, इसको घोटाला बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 220/3% का लाभ हुआ है। नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 17 है। मतलब 17 टाइप के सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, इतने सारे टाइप। हाँ लिखिए तीसरा सवाल। इंक भर लें, इंक खत्म हो गया। सवाल कह रहा है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 600 ग्राम के स्थान पर स्थान पर 400 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है।
वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन को आप लोग खुद से पढ़िए और सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके। नहीं समझ में आया तो चलिए देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 600 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम के स्थान पर, तो हम अपना शुरुआत कहाँ से करेंगे? 600 ग्राम से। 600 पर 10% के लाभ पर बेच रहा है। दुकानदार बोल रहा है ये 600 रुपये की वस्तु ले जाओ, ये 600 ग्राम है, ये 600 रुपये की वस्तु है। 600 में तो मैंने खरीदा है, लेकिन रुको, 600 में तो मैंने खरीदा है, मैं तुमको कितना में दूंगा? 10% लाभ में दूंगा, यानी कि 660 रुपये में मैं तुमको दूंगा। 60 रुपये का फायदा कमा करके मैं तुमको दूंगा। वो वस्तु कितने रुपए में? 660 रुपये में। अब जब वो 660 रुपये में सामान बिक गया तो 660 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसने उसको कितने में खरीदा था वो देखिए। तो वो वस्तु 1 रुपये में 1 ग्राम तो लाया था, लेकिन उसने 600 ग्राम नहीं दिया, उसने कितना दिया? 400 ग्राम दिया। मतलब 400 रुपये वाली वस्तु कितने में बेच दी? 660 रुपये में बेच दी। 400 रुपये वाली वस्तु कितने में बेच दी? 660 रुपये में बेच दी। तो कितने का लाभ हुआ उसको 260 रुपये का लाभ हुआ। 260 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो उसका वास्तविक लाभ कितना है? 60 रुपया नहीं है उसका वास्तविक लाभ 260 रुपये का है। ठीक है, तो अब लाभ गुणित 100 बट्टा में CP 400, 65% उत्तर आ जाएगा। 00 से 00 कट गया, 4 छक 24, 4 पचे 20, 65% क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप पर हमने 3 सवाल कर लिए, और 4th सवाल क्या होता है? होमवर्क होता है, तो उसको मैं देने जा रहा हूँ। नोट कर लीजिए इसको जल्दी। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अगला सवाल, एक दुकानदार अपने वस्तु को 50%, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 4 सवाल होमवर्क में, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 800 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। 600 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। पूरे YouTube पर या किसी भी पेड कोर्स में आप जाएंगे तो इस टाइप का सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा।
प्रॉफिट एंड लॉस का ये टाइप का सवाल आपको बेईमान दुकानदार में बस 4-5 सवाल करा के इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन मैं इसको कई टाइप बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो रही है, निश्चिंत हो जाइए और हमारे वीडियो को इसी तरह फॉलो करते रहिए। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ।